हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द इंडियन इकोनॉमी, जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स काफी सारी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके साथ ही ये जो टॉपिक है दैट इज आल्सो रेलेवेंट फॉर मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक इनक्वालिटी इन इंडिया। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, जो कि रेलिवेंट है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए। और काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे एमसीक्यू टेस्ट फ्रीली अवेलेबल हैं, और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं विच आर अवेलेबल एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। इंडियन इकोनॉमी का भी जो कोर्स है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल at a very nominal price. Link I will be sharing in the description box. तो आर्थिक असमानता का मतलब क्या है? इकोनॉमिक इनक्वालिटी का मतलब क्या है, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि आर्थिक असमानता का मतलब क्या है, कि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक इनक्वालिटी किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं। इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक इनक्वालिटी पाई जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, जिसका मतलब है कि बहुत कम लोगों की जो वेल्थ और इनकम है वो बहुत ज्यादा होता है, और ज्यादातर जो लोग होते हैं वो गरीब होते हैं, उनके पास बहुत कम इनकम होती है। इनइक्वालिटी ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर भी क्या है, इनइक्वालिटी है। और उसी तरह जैसे डिफरेंट स्टेट्स है तो वहां पे भी क्या है कि रीजनल इम्बैलेंसेस है, रीजनल इनइक्वालिटीज है। तो हम वन बाय वन करके जो है स्टडी करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। Economic inequality is the unequal distribution of income and opportunity between the different groups in society. जब हम सोसाइटी को देखते हैं तो सोसाइटी के अंदर अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो हर एक ग्रुप को एक जैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। किसी के पास बहुत ज्यादा होती है तो किसी के पास बहुत कम होती है, तो वाइड गैप होता है। जैसे पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक इनक्वालिटी इन इंडिया इज ए हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडिया की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके रास्ते में जो ऑब्स्टिकल है दैट इज द पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लोगों को रोजगार नहीं मिलता, जिसकी वजह से दे आर पुअर। It is a challenge for our planner and policy maker to combat inequality and achieve the target of growth with social justice. देखो, जो हमारी इकोनॉमी के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने जो इनक्वालिटीज है इसको किस तरह से, जो आर्थिक असमानता है इसको हमने किस तरह से खत्म करना है, और हमने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है विद सोशल जस्टिस, कि जस्टिस जो है मतलब जो ग्रोथ है वो सब तक पहुंचे। Inequality distribution of wealth and income refer to a situation in which the income of small section of the society is much higher than the national average। कि यहाँ पे जब हम कहते हैं कि वेल्थ और इनकम के अंदर असमानता है, तो वहां पे हमारा जो मतलब होता है कि जो सोसाइटी है, जो इकोनॉमी है, उसकी बहुत कम पॉपुलेशन के पास जो इनकम है वो नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है, और जो गरीब लोग हैं उनकी इनकम जो है नेशनल एवरेज से भी कम है। तो हैव और हैव नॉट के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है। Problem of inequality in the distribution of income and wealth is concerned mainly with the personal income and wealth। तो यहाँ पे जब हम inequality जो असमानता है उसको देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पर्सनल लेवल के अंदर लोगों की इनकम और वेल्थ के अंदर कितना ज्यादा डिफरेंस है। कुछ लोगों की इनकम जो है बहुत ज्यादा हाई होती है, पर ज्यादातर जो लोग होते हैं उनकी इनकम बहुत लो होती है। और जब हम एग्रीगेट प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, एग्रीगेट इनकम भी इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी, अगर हम कहें कि लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेटर हो रहा है, उस पैरामीटर पे हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही। और उसी तरह इनइक्वालिटी इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यहाँ पे क्या होता है कि देखो, जो पॉपुलेशन है उसका कुछ हिस्सा जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, और जो ज्यादातर लोग होते हैं वो उनकी जो मतलब जरूरतें होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, वो भी पूरी नहीं हो पाती।
and small percentage of total consumption expenditure is incurred by a large percentage of population, कि जो population का ज़्यादा हिस्सा है, उसका consumption expenditure के ऊपर जो खर्च होता है, बहुत ही कम होता है। रीजनल इनक्वालिटी का मतलब है कि जैसे इंडिया के अंदर काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, तो हर एक स्टेट जो है मतलब उनके अंदर भी वेरिएशन है। कुछ स्टेट्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और कुछ स्टेट जो है मतलब ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं, वो ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो ये हमें बताता है कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो लॉपसाइडेड है कि उसने सब रीजन को एक जैसा डेवलप नहीं किया। कुछ रीजन जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं और कुछ रीजन जो है अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड है। तो इकोनॉमिक इनक्वालिटी जो है किसी भी फॉर्म के अंदर, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की फॉर्म में है, चाहे वो रीजनल इनक्वालिटीज है, चाहे वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर इनक्वालिटी है, तो किसी भी फॉर्म के अंदर क्या होता है कि वो अपने आप को मल्टीप्लाई करती रहती है। क्योंकि अगर देखो रिच और पुअर के बीच में गैप ज़्यादा है, तो रिच लोगों के पास अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, वो पैसे से और पैसा बना सकते हैं। तो अनइक्वल इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड टू मल्टीप्लाई बिकॉज़ दोज़ विथ ग्रेटर हैव ग्रेटर कैपेसिटी टू जनरेट मोर वेल्थ। जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो वो उस पैसे से ज़्यादा क्योंकि दे हैव मोर अपॉर्च्युनिटी, दे कुड इन्वेस्ट मोर, दे कुड जनरेट मोर वेल्थ। बट गरीब कहाँ जाएगा? क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं जिसके बेसिस पे वो जो है इन्वेस्ट कर सके। उसी तरह हम देखते हैं कि जो डेवलप्ड रीजन्स होती हैं, जो डेवलप्ड स्टेट्स होती हैं, उनका ग्रोथ रेट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके पास भी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, जो देश के अंदर बैकवर्ड स्टेट्स होती हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी नहीं होती। तो इसी वजह से क्या है कि अगर हम बात करते हैं, तो इंटरपर्सनल लेवल पे भी इनइक्वालिटी बढ़ रही है और अगर हम रीजन वाइज़ देखें, तो उसके अंदर भी असमानता बढ़ रही है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का डाटा कंपाइल करे। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये अवेलेबल नहीं है। कुछ डाटा जो है हमें नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन से जो है कंजम्पशन के बेसिस पे जो उन्होंने कलेक्ट किया हुआ है उसके बेसिस पे हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो उसी तरह ही हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो जो हमें जो इनकम के अंदर कितनी ज़्यादा असमानता है, वो एस्टिमेट किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंजम्पशन और इनकम टैक्स के डाटा पे। इन ऑर्डर टू एग्जामिन द डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, एक कमेटी जो थी गवर्नमेंट ने चेयरमैन ऑफ प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के अंडर जो थी वो सेटअप की गई थी और ये जो रिपोर्ट थी वो 64 के अंदर पब्लिश हुई थी। और उसी तरह इस कमेटी के अलावा नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक और उसी तरह बहुत सारे इकोनॉमिस्ट लाइक लाइडल आयंगर एंड मुखर्जी, ओझा एंड भट्ट, राणा देव, एस एस भल्ला एंड भट्टाचार्य, उन्होंने भी अपनी जो रिसर्च थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बेसिस पे की थी। चाहे वो स्टडी जो थी डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के साथ रिलेट करती थी और उन्होंने जो मेथोडोलॉजी यूज की थी दैट वर आल्सो डिफरेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द इकोनॉमिक इनक्वालिटी। शेयर ऑफ टॉप 10% अकॉर्डिंग टू लाइडन, ये जो रिसर्च की गई थी 1955 एंड 56 के अंदर थी, तो यहाँ पे 34% जो था शेयर था। राणा डेव के पास 61, 62 टू 60, 64, तो ये जो 45.5, ओझा एंड भट्ट के मुताबिक 35% एंड नेशनल काउंसिल ऑफ applied economic research, that was 33.3. Share of bottom, 20% of the population just having 9.5, और राणा डेव 7.8, ओझा एंड भट्ट 7.8, तो एनसीईआर जो है 7.5। तो यहाँ पे जो लॉरेंस रेशियो है, राणा डेव के अंदर ये 0.351 था, ओझा एंड भट्ट के अंदर ये 0.377 था और उसके अंदर ये 0.39 था। तो अब हम और यहाँ पे जो इनकम के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर काफी ज्यादा आसमानता थी। अकॉर्डिंग टू लाइडल इन 1955 एंड 6, the upper 10% of the population had 34% of national income. जो लोएस्ट थी उसके पास जस्ट 9.5% था। एज पर राणा डेव द शेयर ऑफ अपर 10% ऑफ द पॉपुलेशन वाज 45.5, बट जो बॉटम था उसका शेयर 7.8% ही था। Even as global inequality in India increased between 90
and 2009. World Inequality Database document this rise in inequality with the share in national income कि जो टॉप 1% है उसका शेयर 11% से 21% हो गया 2019 के अंदर। लेकिन जो मतलब ज्यादातर पॉपुलेशन था उसका शेयर जो था कम हो गया पहले से। इसी तरह जैसे कोविड-19 अगर हुआ तो इनकम इनक्वालिटी जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो गैप जो है हैव और हैव नॉट के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। The top 10% of the Indian population holds 77% of the total national wealth और जो 73% ऑफ द वेल्थ जो 2017 के अंदर जनरेट हुई है वो हम कहें तो इंडिया के अंदर 1% रिचेस के पास गई है। और उसी तरह जो 67 मिलियन पीपल है जो कि गरीब है, गरीब से भी गरीब है बहुत ज्यादा, तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनकी जो इनकम के अंदर वृद्धि हुई है दैट इज ओनली 1%। और उसी तरह हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2002 एंड 8 के बेसिस पे देखते हैं कि पर्सन शेयर इन इनकम इन डिफरेंट इनकम ग्रुप इन इंडिया। जैसे बॉटम 10% का जो है ये 2004 एंड 5 के अंदर 3.6 था। बॉटम 20% का 75-6 के अंदर इट वाज 7%, देन इट वाज 9.2, देन इट वाज 8.1, पहले से भी कम हो गया। उसी तरह जो टॉप 10% था 33.6, फिर कम होके 25% हो गया और फिर राइज होके 31 हो गया। टॉप 20% का 49.4, फिर 39.3, फिर उसके बाद फिर से राइज हो गया 45.3। उसी तरह रूरल और अर्बन के अंदर अगर हम देखें तो जो अपर 10% है अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रूरल है उसका 25% और जो अर्बन है उसका 37%। और अगर हम नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च देखें तो यहाँ पे रूरल का जो है 34% है। लोएस्ट 20% का शेयर जो है विलेजेस के अंदर 9% है, अर्बन के अंदर ये 7% है। और अगर हम नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च देखें तो ये 4% रूरल का है, 4% ही अर्बन का है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मतलब जो गैप है रिच और पुअर के बीच में काफी ज्यादा है। और उसी तरह जो रूरल और अर्बन लोग हैं उसके अंदर भी काफी ज्यादा गैप है। इनक्वालिटी ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखो टॉप 20% जो है अकॉर्डिंग टू नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च 42.39, और जो नेशनल सैंपल सर्वे और ऑफिस है 37.87। बॉटम 20% का ये 8.66 है और ये एनएसएसओ के मुताबिक 8.47 है। लॉरेंस रेशियो जो है 0.32 है और एनएसएसओ के मुताबिक ये 0.29 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टॉप 20% अकाउंट फॉर 42.39%, बॉटम जो है उसका टोटल कंजम्पशन के अंदर उनका शेयर 8.66 है। और यहाँ पे जो लॉरेंस रेशियो है एज पर नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च दैट इज 0.32। और यहाँ पे एनएसएसओ सर्वे के मुताबिक जो टॉप 20% है उसका 37.87 है और बॉटम 20% का 8.4%। और जो लॉरेंस रेशियो है वो 0.29 है। उसी तरह जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो हमें बताती है कि जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के अंदर जो परसेंटेज शेयर है लोएस्ट 20% का 1983 के अंदर इट वाज 8.1, 90 के अंदर इट वाज 8.8, 2005 के अंदर ये 8.1। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हुआ। उसी तरह जो हाईएस्ट 21% है 41.4, फिर उसके बाद 41.3, 45.3। उसी तरह हाईएस्ट 10% का 26.7, 27.1 एंड 31.1। इस वजह से हम देखते हैं कि जो लोएस्ट पार्ट है उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर शेयर बहुत ही कम है। तो इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, चाहे इसकी इकोनॉमी ग्रो करी है, बट स्टिल इंडियन इकोनॉमी अभी भी जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है दैट इज ऑफ द पावर्टी। तो पावर्टी चाहे कम हो रही है, अभी भी जो 84 मिलियन लोग हैं एक्सट्रीम पावर्टी के अंदर रहते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि 6% ऑफ द पॉपुलेशन जो है अभी भी एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर रहती है। और उसी तरह कोविड-19 की वजह से एडिशनल 90 मिलियन लोग जो है मतलब इनका नंबर जो है इंक्रीज हो जाएगा 115 मिलियन पीपल इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन दिस ईयर। और उसी तरह क्या है 2020 के अंदर इट विल राइज टू 400 मिलियन।
पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, देखो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को अगर हम मेयर कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं, तो ये भी हम देख सकते हैं कि कितने लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। As per Tendulkar Committee, जो methodology by Planning Commission in year 2011 and 12, the person whose monthly expenditure is less than 1000 in urban area और villages के अंदर जिनका जो consumption expenditure which was less than 116, तो उन लोगों को माना गया था कि वो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। उसी तरह ही हम देखते हैं कि रूरल के अंदर 2004 एंड 5 के अंदर 32.58 करोड़ जो थे दैट वाज बिलो पॉवर्टी लाइन और उसका जो परसेंटेज था दैट वाज 42%। अर्बन के अंदर इट वाज 8.14 और जो परसेंटेज था वो 25.5% था। उसी तरह 2011 एंड 12 के अंदर ये नंबर थोड़ा सा कम हो गया 21.65 और उसी तरह परसेंटेज 25.7। अर्बन के अंदर ये 5.28 और उसी तरह ये जो परसेंटेज थी दैट वाज 13.7। तो कंबाइंड परसेंटेज जो है 2004 एंड 5 के अंदर जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे दैट वाज जो बेसिकली 40.72 करोड़ लोग थे और जो परसेंटेज थी 37.2 थी जो कि 2011 एंड 12 के अंदर 26.93 रह गई और परसेंटेज मतलब 26.93 करोड़ रह गए और जो परसेंटेज थी दैट वाज 21.9। In 2004 and 5, the number of people living below poverty line in rural area was 32.5 crore. In urban area, it was 14 crore. Total number of people living जो थे poverty line से that was यहाँ पे हम देखते हैं कि 40.72 करोड़ जो लोग थे वो बिलो पॉवर्टी लाइन थे उनका जो परसेंटेज था दैट वाज 37.2 और उसी तरह 2011 एंड 12 के अंदर नंबर ऑफ पीपल जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे थे दैट वाज 21.65 करोड़ विलेजेस के अंदर और उसी तरह ही जो शहरों के अंदर थे जो नंबर था दैट वाज 13.7 करोड़ और टोटल नंबर ऑफ पीपल जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे 2011 एंड 12 के अंदर दैट वाज 21.9%। इसी तरह हम देखते हैं इनइक्वालिटी इन एसेट होल्डिंग। अकॉर्डिंग टू द 16th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे 30% ऑफ स्मॉल फार्मर उनके पास जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसका 13% ही था जबकि 10% के पास 56% से ज्यादा शेयर था और 20% ऐसे भी फार्मर थे जिनके पास कोई जमीन थी ही नहीं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू द 8th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे अपवर्ड जो 20% थे उनका 93% अर्बन लैंड उनके पास थी और जो रिचेस्ट थे मतलब 5% जो थी 52% की। जैसे हम देखते हैं कि इसके अंदर भी बहुत ज्यादा वेरिएशन है। शेयर एंड प्रॉपर्टी के अंदर अकॉर्डिंग टू महाल नोबिस कमेटी 10% ऑफ द टॉप टैक्स पेयर अर्न 52% ऑफ द टोटल डिविडेंड इनकम फ्रॉम द शेयर और जो 10% ऑफ द लोअर इनकम ग्रुप उनके पास सिर्फ 2.5% शेयर ही डिविडेंड इनकम के अंदर आता था। उसी तरह ही अगर हम रीजनल इनक्वालिटी देखें सेल्स के अंदर इसके अंदर अलग से हम टॉपिक में डालूंगी तो यहाँ पे मैंने इसको ब्रीफली कवर किया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस इन 2014 एंड 15 के अंदर गोया जो है रिचेस्ट स्टेट है 2,24,138। हरियाणा सेकेंड नंबर पे था 1,47,076। महाराष्ट्र 1,29,235। पंजाब के अंदर इट वाज 99,578 रुपीज और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश था इसका 40,373। बिहार के अंदर 36,146। तो जो रिच स्टेट्स थी दे हैव बिकम रिच ओवर द टाइम। तो रिच एंड पुअर स्टेट्स के अंदर भी क्या है कि गैप बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अगली वीडियो के अंदर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द जो इकोनॉमिक इनक्वालिटी और इस तरह गवर्नमेंट क्या स्टेप उठा रही है कि इकोनॉमिक इनक्वालिटीज को खत्म किया जा सके। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को